एक ऐसी लाइन जिसे क्रॉस करना क्रिकेट में सबसे बड़ा गुनाह है और इसी एक गुनाह ने 31 मार्च 2016 की उस बदनसीब रात को पूरे हिंदुस्तान से एक जीता जिताया वर्ल्ड कप छीन लिया था। 2016 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया की हार आज भी सबसे शॉकिंग डिफीट्स में से एक मानी जाती है। 31 मार्च 2016 वानखेड़े स्टेडियम एक समुंदर की तरह नीला दिख रहा था। 33,000 लोग स्टेडियम में और 100 करोड़ लोग टीवी स्क्रीन से चिपके बैठे थे। वजह टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। विराट कोहली अपने करियर की सबसे भयानक सबसे खूंखार फॉर्म में थे। 89 रन की वो पारी मानो पूरा स्टेडियम उनके सामने झुक रहा था। स्कोरबोर्ड पर 192 रन और पूरे इंडिया को लग रहा था कि फाइनल का टिकट पक्का है। लेकिन किसने सोचा था कि उस रात किस्मत हमारे साथ नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज के नो बॉल्स और लैंडल सिमंस के नसीब के साथ थी। एक ऐसा मैच जहां हम सही होकर भी गलत हो गए और हाथ आया कप हमारे हाथ से फिसल गया और वेस्ट इंडीज 7 विकेट से जीत गया। आज इस वीडियो में हम क्रिकेट के उस सबसे बड़े जख्म को कुरेदेंगे। कहानी की शुरुआत होती है या कहानी चालू होती है? यार बहुत गर्मी है यार, पर 2:30 बज चुकी है। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बहुत मेहनत लग रही है इसके पीछे यार। स्टोरी शुरू होती है शाम के एग्जैक्ट 7 बजे। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और मुंबई की फ्लैट बैटिंग फ्रेंडली पिच पर इंडिया का टेस्ट लेने का फैसला किया। रोहित शर्मा ने आते ही कुछ शानदार शॉट्स खेले और 43 रन बनाए, लेकिन वानखेड़े का असली तापमान तब बढ़ा जब क्रीज पर एंट्री हुई क्रिकेट के मॉडर्न डे किंग विराट कोहली की। दोस्तों 2016 का जो विराट कोहली था ना, वो कोई आम इंसान नहीं था। वो एक मिट्टी से बना ऐसा भेड़िया था जिसे सिर्फ रन्स का खून चाहिए था। उस साल कोहली जिस टूर्नामेंट में हाथ रख रहे थे वो सोना बन रहा था और वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो उनका गुस्सा अलग ही लेवल पर था। कोहली ने वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप को खदेड़ कर रख दिया। उन्होंने सिर्फ 47 बॉल्स में 89 रन की वो पारी खेली जो आज भी टी20 वर्ल्ड कप की टॉप 3 इनिंग में गिनी जाती है। सबसे हैरत की बात, इस पूरी इनिंग में उन्होंने एक भी उल्टा सीधा रिस्की शॉट नहीं खेला। कैप्टन MS धोनी के साथ मिलकर उन्होंने विकेट्स के बीच जो बिजली की रफ्तार से दौड़ लगाई, उसने वेस्ट इंडीज के हैवीवेट फील्डर्स को थका कर रख दिया। इंडिया ने बोर्ड पर लगा दिए 20 ओवर्स में 192 रन। किसी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 190 प्लस का स्कोर चेस करना मानो माउंट एवरेस्ट पर नंगे पैर चढ़ना जैसा था। इंडिया डगआउट खुश था, फैंस झूम रहे थे और पूरा हिंदुस्तान जीत का जश्न मनाने की तैयारी में लग गया था। जब वेस्ट इंडीज 113 रन का पीछा करने उतरी तो उनके पास एक ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था, द यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। अगर गेल टिक जाते तो 192 क्या 250 रन भी सेफ नहीं थे। लेकिन दूसरे ही ओवर में यंग जसप्रीत बुमराह ने वो किया जिसने पूरे देश को खुशी से पागल कर दिया। एक परफेक्ट तीखी टॉय क्रशिंग यॉर्कर और गेल का मिडिल स्टंप हवा में उड़ता हुआ दिखा। गेल सिर्फ 5 रन पर ढेर हो गए। सिर्फ 19 रन पर वेस्ट इंडीज के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, गेल और मार्लन सैमुअल्स। इंडिया पूरी तरह मैच पर कब्जा कर चुकी थी। लेकिन दोस्त, क्रिकेट में कहते हैं ना, आप इंसान से तो लड़ सकते हो पर किस्मत और मौसम से नहीं। यहाँ से पर्दा उठता है उस मैच के सबसे बड़े और इनविजिबल विलन से, जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ड्यू फैक्टर। जैसे जैसे रात के 9 बजे मुंबई के समुद्र से आई हवाओं ने पिच पर इतनी ओस गिरा दी कि व्हाइट लेदर बॉल एक गीली साबुन बन गई। हमारे 2 सबसे बड़े मैच विनर्स रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, जो चलते मैच का रुख पलट दिया करते थे, वो बॉल को ग्रिप ही नहीं कर पा रहे थे। बॉल ना स्पिन हो रही थी, ना ही सही लाइन पर गिर रही थी। वो बिल्कुल सीधी बैट पर आ रही थी, जो कि वेस्ट इंडीज के पावर हिटर्स के लिए हलवा था। और इसी धुंधली रात में किस्मत ने एंट्री करवाई एक ऐसे खिलाड़ी की जो इस मैच के प्लान्स में ही नहीं था। नाम है लैंडल सिमंस। लैंडल सिमंस आंद्रे फ्लेचर के इंजर्ड होने के बाद इमरजेंसी फ्लाइट से कैरेबियन से सीधा मुंबई बुलाए गए थे। अब हम आने वाले हैं उस पूरे मैच के सबसे बड़ा और दुखदाई टर्निंग पॉइंट पर। ये वो लम्हा है जो आज भी अगर किसी इंडियन फैंस को दिखा दिया जाए तो उनका दिल टूट जाता है। 7th ओवर चल रहा था, अश्विन बॉलिंग पर थे, लैंडल सिमंस सिर्फ 15 रन पर खेल रहे थे। सिमंस ने अकेले शॉट हवा में खेला और शॉर्ट थर्ड मैन पर हार्दिक पांड्या ने एक इजी कैच पकड़ा। पूरा स्टेडियम चीख उठा। सिमंस पवेलियन की तरफ मुड़ गए, लेकिन तभी अंपायर ने अपना हाथ साइड में फैलाया। इट वॉज अ नो बॉल। अश्विन का पैर लाइन से कुछ सेंटीमीटर बाहर था। सिमंस को पहला जीवन दान मिला और उन्होंने आकर फ्री हिट पर छक्का मार दिया। चलो, एक गलती हुई, एक इंसान है, गलती हो जाती है और किस्मत ने इंडिया को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया। लेकिन हमने क्या किया? चलिए चलते हैं 15 ओवर में। 15 ओवर में बॉल हार्दिक पांड्या के हाथ में थी। लैंडल सिमंस अब 50 रन बना चुके थे और मैच को इंडिया से दूर ले जा रहे थे। हार्दिक ने एक हैवी बॉल फेंकी, सिमंस ने
ने उसे हवा में मारा और इस बार अश्विन ने बाउंड्री के पास एक शानदार कैच लपका। पूरी इंडियन टीम हार्दिक के गले लग गई। सबको लगा कि सबसे बड़ा कांटा निकल गया, लेकिन दोस्तों जब बिग स्क्रीन पर रिप्ले आया पूरे हिंदुस्तान का कलेजा बाहर आ गया। हार्दिक पांड्या का पैर भी लाइन से पूरा बाहर था। एक ही सेट बैट्समैन को एक ही सेमीफाइनल में दो अलग अलग बॉलर्स ने नो बॉल पर आउट किया। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ये एक ऐसा अनप्रोडेनेबल गुनाह था जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ हार ही हो सकती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने आपसे कहा था ना कि एक तीसरी नो बॉल भी थी। 18th ओवर्स में सिमंस ने बुमराह की बॉल पर एक और ऊंचा शॉट मारा। बाउंड्री पर रविंद्र जडेजा ने एक बेहतरीन जंप लगाकर कैच पकड़ा और बैलेंस खोने से पहले बॉल को अंदर विराट कोहली की तरफ फेंका। कोहली ने कैच कंप्लीट किया। सबको लगा अब तो आउट है, लेकिन जब थर्ड अंपायर ने फ्रेम्स को माइक्रो सेकंड से चेक किया तो पता चला कि कैच पकड़ने के बाद जडेजा का पैर बाउंड्री ड्रॉप को टच कर चुका था। ये बॉलर की नहीं, फील्ड की एक और नो बॉल थी जिसने आउट करने की बजाय वेस्ट इंडीज को 6 रन दे दिए। सिमंस को 3 लाइफ लाइन्स मिली। 19th ओवर चल रहा था। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए बहुत कम रन चाहिए थे। धोनी ने आखिरी उम्मीद के साथ बॉल विराट को दी, लेकिन सामने खड़े थे मॉन्स्टर आंड्रे रसल। रसल ने कोहली की बॉल को देखा और पूरी ताकत से बैट घुमाया। बॉल हवा में गई 6 और इसी के साथ वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा छाया गया मानो 33,000 लोगों की सांसें एक साथ रुक गई हो। वेस्ट इंडीज ने 7 विकेट से मैच जीत लिया और इंडिया का अपने ही घर में वर्ल्ड कप उठाने का हसीन सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। एक तरफ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जमीन पर लेटकर चैंपियंस डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, और दूसरी तरफ बाउंड्री लाइन पर एक लड़का अकेला सर पकड़कर खड़ा था। नाम था विराट को। जिस बंदे ने इस पूरे वर्ल्ड कप में पूरे देश का बोझ अपने अकेले कंधों पर उठाया था, उनका चेहरा अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उन्हें पूरे टूर्नामेंट के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला, लेकिन उनके लिए वो ट्रॉफी एक तिनके के बराबर भी नहीं थी, क्योंकि उनका असली टारगेट, उनका कप उनके हाथ से फिसल चुका था। वो रात हमें एक सबक दे गई कि जब आपका दिन खराब हो तो किस्मत आपकी हर एक इंच की गलती का ऐसा हिसाब लेती है जो पूरे जिंदगी भर एक नासूर बनकर चुपता रहता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर अश्विन और हार्दिक ने वो 2 नो बॉल्स ना फेंकी होती तो क्या इंडिया 2016 का वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाती, या फिर वेस्ट इंडीज का चेस इतना खतरनाक था कि उन्हें रोकना नामुमकिन था? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अगर इस वीडियो ने आपके पुराने जख्म को ताज़ा किया है और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही बेहतरीन अनटोल्ड क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।